हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कास्तर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है इंक्लूडिंग वन सेंटेंसर, सब चीजें हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्लीज आप शांति से इस लेक्चर को देखिए। ऑलरेडी मैं आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, 8, 9, 10 प्रोवाइड कर चुका हूं। उसके ऑब्जेक्टिव आपने कर लिए होंगे और इस सीरीज में आगे के चैप्टर भी मैं आपको दे रहा हूं। बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, जैसे चैप्टर 1 के हमने देखे थे कि सर 40 मिनट लग गए थे। डेफिनेटली चैप्टर 3, 4 और 5 में बहुत कम ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आप पूरा अच्छे से इसे कंप्लीट कीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि एक बार देखा तो टेंशन नहीं रहेगा सर। वन सेंटेंस से हम लोग शुरू करते हैं। तो भाई और बहनों, फटाफट से इस वीडियो को पहले तो लाइक कर दिया जाए, क्योंकि ये वीडियो आपको मैं प्रीमियर के तौर पे देने वाला हूं और रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, तो आप अपनी स्पीड पे देख सकते हो। चलो दोस्तों, पहला सवाल आ रहा है आंसर इन वन सेंटेंस में। व्हाट इज मीन बाय रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? अब जिन्हें ये नहीं पता बेटा, ये समझ लीजिए। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है सर? कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, है ना। अगर दो पार्टनर है और तीसरा पार्टनर ऐड हो रहा है, तो बट ऑब्वियस सी बात है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। यस और नो? तीन पार्टनर है और एक पार्टनर रिटायर हो रहा है या एक पार्टनर की डेथ हो रही है, तो अगेन उसका टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होगा। तो दोस्तों, रिकंस्टिट्यूशन क्या है? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज द चेंज इन द रिलेशनशिप। क्या बोला बेटा? चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स एंड चेंज इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो पीएसआर चेंज होना, रिलेशनशिप चेंज होना पार्टनर के बीच में, इसे रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं। बोलो, हो गया क्या? एवरीबॉडी बोलो यस और नो। यस सर करके। तो रिकंस्टिट्यूशन, अगर 1 मार्क्स के लिए सवाल आया तो बिल्कुल मत डरिए, आपका 1 मार्क्स डन हो गया। और बिल्कुल अपने ओन वर्ड में लिख सकते हो सर, एज इट इज रटने की कोई जरूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक निकालिए, चैप्टर 3 पे जाइए और इस क्वेश्चन को डन कर दीजिए। ओके, व्हाई इज न्यू पार्टनर एडमिटेड? बोलो सर, क्यों नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है? बोलिए बोलिए बोलिए। एडमिशन ऑफ पार्टनर है सर। सिंपल सी बात है सर, दो लोग तो मिनिमम चाहिए। अब उनके पास उतना, अगर उनके पास पैसा नहीं है, तो पहली बात तो है एडिशनल कैपिटल बेस बनाना है, मुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, तो मैं तीसरे पार्टनर को लाऊंगा। और एक बात कि हो सकता है सर, आज के नए जमाने में, टेक्नोलॉजी के जमाने में, उस थर्ड पार्टी के पास वो नॉलेज रहेगा, तो उसका स्किल यूज करके मुझे मेरे फर्म को आगे लेके जाना है। देखिए, न्यू पार्टनर को क्यों ऐड किया जाता है सर? द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म टू एक्सपांड द कैपिटल बेस। आपको पैसा चाहिए, कैपिटल बेस को एक्सपांड करना है, एज वेल एज यूज द स्किल ऑफ क्या बेटा? पर्सन टू इंप्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कि आपको उसका स्किल को यूज करके अपने फर्म को आगे लेके जाना है, दैट्स ऑल। इसलिए आप न्यू पार्टनर को ऐड करते हो, अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। दैट्स इट, 2 क्वेश्चन डन हो गए सर, आंसर इन वन सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। सर आगे बढ़ेंगे मैडम, सर और मैडम, देखेंगे व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो होता क्या है सर? रेशियो की बात की है, बिल्कुल भी मत डरिएगा सर और मैडम। अगर दो पार्टनर है सर, तो एक रोटी को आधा आधा खा रहे हैं, लेकिन जैसे ही तीन पार्टनर हो जाएंगे, यही चीज तीन लोगों में बढ़ जाएगी सर। तो ये दो पार्टनर जो अपना हिस्सा छोड़ रहे हैं, जिस प्रपोर्शन में छोड़ रहे हैं, उसे सैक्रिफाइस रेशियो कहा कहते हैं सर। लिखे कैसे इंग्लिश में? देखिए, When new partner is admitted, जब किसी नए व्यक्ति को फॉर्म में लिया जाता है, old partner have to sacrifice their share of profit to give the share of profit to new partner। तो ओल्ड पार्टनर को, ये शब्द बहुत जरूरी दोस्तों, जो पुराने पार्टनर है उन्हें अपना कुछ हिस्सा प्रॉफिट का छोड़ना पड़ता है और अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा नए पार्टनर को देना पड़ता है। द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस द शेयर, वो जो रेशियो है जिसमें ओल्ड पार्टनर अपना प्रॉफिट का शेयर सैक्रिफाइस करते हैं, उसे सैक्रिफाइस रेशियो कहते हैं। इतना आपने लिखा दोस्तों तो भी चल जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो भी चल जाएगा, लेकिन डरिएगा मत। व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशियो है तो बिल्कुल आराम से आप लिख सकते हो। बोलो, हो रहा है एवरीबॉडी यस और नो? अब मैं ट्राई कर रहा हूं, मेरे साथ ही आप लर्न कर लो दोस्तों। ओके, फिर आएगा वन वर्ड आएगा, सब देखेंगे, है ना। अग्री डिसएग्री, ट्रू और फॉल्स, सब करेंगे। ये कर लो तो बाकी चीजें और इजी हो जाती है। ओके, व्हेन व्हेन इज द रेशियो ऑफ सैक्रिफाइस कैलकुलेटेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल? गुडविल, ठीक है सर। कब सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? सो सैक्रिफाइस रेशियो इज कैलकुलेटेड व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल। अंडरलाइन कीजिए, जब नया पार्टनर उसका गुडविल का शेयर जब लेके आता है फर्म में, तब हम ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है सर। व्हाट इज सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल? सर और मैडम, मैं आपको बताऊं, जिन बच्चों ने ये चैप्टर नहीं किया रहेगा, सर सुपर प्रॉफिट मेथड में जो स्टेप होते हैं, ये समझ लीजिएगा सर। पहला स्टेप 1 क्या होता है सर? हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। बताओ, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है क्या? एक बार रिवीजन कर लो सर। आपका टोटल प्रॉफिट होता है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, है ना। 5 साल में अगर आपने 1-1 लाख प्रॉफिट किया, डिवाइडेड बाय 5 करो तो एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट तो एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, तो एवरेज प्रॉफिट हो गया। स्टेप 2, सर स्टेप 2 में आप क्या निकालोगे? आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे सर, है ना। मतलब इसमें क्या है, आपको याद है वो कैपिटल इंप्लॉयड है, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये ऊपर आने वाला है कहीं ना कहीं। और आपने आई थिंक सो इसका एक दो सम तो सॉल्व किया ही रहेगा। कैपिटल इंप्लॉयड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब सर कि दुनिया अगर 1 लाख रुपया कमा रही है,
ठीक है, आप लोग 1,20,000 रुपया कमा रहे हो नॉर्मल प्रॉफिट, तो बताइए एवरेज दुनिया जब एक कमा रही है तब आप 1,20,000 कमा रहे हो, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है सर, बोलिए एवरीबॉडी। स्टेप थ्री सर क्या निकालते हो आप, सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है सर, जिन्होंने चैप्टर नहीं किया रहेगा मैं बोल रहा हूं एक बार लिख लीजिए सर, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट, इससे आपका सुपर प्रॉफिट आता है सर। और गुडविल का स्टेप क्या होता है, स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे सर, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ये जब आप करोगे दोस्तों तो आपका गुडविल आ जाएगा सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो अगर कोई ऐसे सवाल आ जाता है तो ध्यान में रखिए। लेकिन मुझे बताइए नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल इंप्लॉयड क्वेश्चन में दिया होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया होता है इनटू 100, इससे हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। तो सर नॉर्मल प्रॉफिट डेफिनेटली ज्यादा होगा किससे, एवरेज प्रॉफिट से, और वो जो डिफरेंस है उसे सुपर प्रॉफिट कहा जाएगा कि मार्केट से हम लोग 20,000 ज्यादा कमा रहे हैं। और सवाल यही पूछा गया मालिक कि व्हाट इज सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, बताइए सर। सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इज मेथड इन विच गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ फर्म। यहां तक तो सर क्या फेंका है उन्होंने, सुपर प्रॉफिट मेथड वो वाली मेथड है जिसमें गुडविल कैलकुलेट किया जाता है सुपर प्रॉफिट मेथड से। वाह सर क्या बात है। ओके, सुपर प्रॉफिट आर द प्रॉफिट अर्न ओवर एंड अबव द एवरेज प्रॉफिट। तो ये बात हुई सर, एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल, देखो बेटा आप लोग जो लोग कमा रहे हो उससे ज्यादा आप थोड़ा एक्स्ट्रा जो कमा रहे हो उससे क्या कहेंगे, सुपर प्रॉफिट। अपने हिसाब से भी लिख दिया आपने कि नॉर्मल प्रॉफिट आप 1,20,000 एग्जाम्पल दे के लिखा ओन वर्ड में तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे सर। एवरेज प्रॉफिट है कितना, 1,00,000, नॉर्मल प्रॉफिट आपने उसी के एरिया में कमाया 1,20,000, जो एक्स्ट्रा का 20,000 आपने कमाया उसे सुपर प्रॉफिट कहता है। ओके सर, ओके मालिक आगे बढ़ते हैं। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय रेजिंग द गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब देखो ये गुडविल में ऑलरेडी बच्चों को टेंशन है, सवाल को समझिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय रेजिंग द गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, तीसरी बार पढ़ रहा हूं। व्हाट डू यू मीन बाय रेजिंग द गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर को जब ऐड कर रहे हो तो उस वक्त गुडविल रेज करना मतलब क्या, रेजिंग द गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ये तो वही चीज हो गई सर, ऊपर का ही फेंक दिया इन्होंने। क्रिएटिंग गुडविल एज एन असेट, तुम लोग क्या कर रहे हो, गुडविल को असेट की तरह क्रिएट कर रहे हो इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड क्रेडिटिंग कैपिटल अकाउंट ऑफ क्या बेटा, ओल्ड पार्टनर। और ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में क्या कर रहे हो, क्रेडिट कर दे रहे हो। बाकी जो तुमने प्रैक्टिकल देखा रहेगा उसी तरीके से करना है, इतना याद रखना सर। रेजिंग का मतलब क्या, क्रिएटिंग गुडविल एज एन असेट इन द बुक्स ऑफ फर्म एंड क्रेडिटिंग कैपिटल अकाउंट क्या बेटा, ओल्ड पार्टनर्स का। ठीक है, चलो मुझे ये बताओ बेटा, स्टेट द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल विल बी क्रेडिटेड फॉर गुडविल व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर, कुछ नहीं पहले क्वेश्चन तो आपको लर्न नहीं करना है सर, वो पेपर में आएगा ही, सिर्फ क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो। और ये तो आप ऐसे भी छोड़ रहे थे, जरा समझिए। अगर आपने एक बार पढ़ लिया रहेगा क्या होगा सर, कि बताइए कौन से रेशो में ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट होगा गुडविल के लिए, जब न्यू पार्टनर गुडविल लाएगा कि नहीं लाएगा, कैश में नहीं लाएगा। व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन क्या बेटा, कैश। तो क्या होगा सर, कुछ नहीं, ओल्ड पार्टनर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड, अंडरलाइन करना, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बस इतना इतना आप ध्यान में रखिए, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर गुडविल व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। बस सर इतना आंसर अगर आप लिखते तो 1 मार्क्स हो जाता, क्यों छोड़ रहे हो, इतना करके जाओ, है ना। कौन से रेशो में, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या हो जाएगा, हम उसको क्या कर देंगे मालिक, जो भी आपका पार्टनर का अकाउंट है उसे क्रेडिट कर देंगे। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इन ओल्ड पीएसआर, क्या बेटा, ओल्ड पीएसआर। बस इतनी एक चीज याद रखना, स्क्रीनशॉट निकाल लो और अपने टेक्स्ट बुक में इतना एक वर्ड लिख दो तो भी चल जाएगा। 2022 मार्च में सवाल आया था, व्हाट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। बताइए रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है सर, जरा आपने प्रैक्टिकल सम किए, बोलिए क्या होता है, क्या करते हो आप वहां पे, अपने वर्ड में लिखिए। Revaluation account is an account in which changes made in the value of assets and liability, जो भी assets और liability में हम changes करते हैं सर, वो रिकॉर्ड किया जाता है at the time of reconstitution of partnership, admission, retirement, death। जब सर कोई बंदा आ रहा है नया, कोई जा रहा है सर, उस वक्त जो assets और liability के वैल्यूज में बदलाव आ रहा है, उस बदलाव को जिस अकाउंट में रखा जा रहा है उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट कहा जाता है। मालिक इतना लिखा रहता तो भी आपका काम हो गया रहता। समझ में आ रहा है बेटा, मैं समझ सकता हूं उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा जिन्होंने ये इतने हद तक समझा ही नहीं है चैप्टर। लेकिन राजा आपके ऑब्जेक्टिव्स तो करने हमें, वो तो छोड़ नहीं सकते। तो रिवैल्यूएशन बताओ क्या रहेगा, वापस एक बार, चेंजेस मेड इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। वो जो अकाउंट में हम चेंजेस लिखते हैं उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। यस सर,
व्हाट डज एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट इन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट? आपको पता है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात कर रहे हैं सर। ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में अगर आपका डेबिट बैलेंस ज्यादा है क्रेडिट बैलेंस से, उसे क्या कहा जाता है? तो एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इंडिकेट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। यस सर, ये तो हमें पता था, ये तो हम कर रहे हैं सर। रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात चल रही है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी कहा जाता है। टेक्स्ट बुक का सवाल है, अगर इतना सिंपल सवाल आ गया, बताइए डेबिट बैलेंस ज्यादा है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? एवरीबॉडी तो बोलिए वो क्या रिप्रेजेंट करेगा मालिक? इंडिकेट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है सर, मैं देखो टाइम ले रहा हूं, लेकिन सीधा सर एक बार कर लिया ना ये लेक्चर, खत्म हो जाएगी बात। What is the treatment of accumulated profit at the time of admission of क्या बेटा? पार्टनर। एक्यूमुलेटेड मतलब क्या सर? देखो हम दो लोग थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, और हमने दो लोगों ने इतने साल तक प्रॉफिट क्या वो जमा के रखा है। अब नया पार्टनर आ रहा है, क्या वो हमने जो दोनों ने मेहनत की थी, वो जो प्रॉफिट कमाया है, नए पार्टनर को बांट देगा? क्या बात कर रहे हो सर? वो तो अभी आ रहा है, उसको कहीं को दे। accumulated profit are distributed amongst the old partner in their old PSR। इतना लिख देता बेटा तो भी काम खत्म हो जाता। बोलो, accumulated profit जो अब तक दो पार्टनर ने मेहनत करके कमाया हुआ है, वो पार्टनर हमें किस वो जो प्रॉफिट है वो हमें किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? तो जिन्होंने कमाया था, जैसे कि ओल्ड पार्टनर, तो नए पार्टनर में नहीं बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड पीएसआर में बांट देंगे। दैट्स ऑल। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एट द, देखो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर? तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है बेटा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो जमा किया प्रॉफिट था ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड पीएसआर में बढ़ जाएगा। डन हो गया क्या मालिक? एवरीबॉडी यस और नो? यस सर करके। भाई और बहनों बस ये वन सेंटेंस खत्म हो गए, ज्यादा थे और मैंने देखो करीब करीब 12 मिनट लगा दिए आपको। मेरा पर्पस ये था कि सीधा लर्न करा दिया। वन सेंटेंस में जो दिक्कत आ रही है वो होनी नहीं चाहिए करके। ओके ओके मालिक, चलो यहाँ पे आओ, आप लोगों को मैं ट्रू और फॉल्स पे लेके जाता हूं तुरंत, और ये करवा देता हूं ताकि दिक्कत ना रहे सर। टेक्स्ट बुक में आइए और इसको कंप्लीट कर लीजिए। Changes in relationship between partners is called reconstitution of partnership। Yes sir, it is true कि जब भी आप किसी पार्टनर्स के रिलेशनशिप में बदलाव हो गए, है ना, पीएसआर चेंज होगा वगैरह वगैरह, तो उसे रिकंस्टिट्यूशन कहा जाएगा। इट इज ट्रू। ओके, टेक्स्ट बुक के ही सवाल करेंगे सर। आइए, यूजुअली व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म देयर विल बी इंक्रीज इन द कैपिटल ऑफ फर्म। यस सर, यूजुअली कोई भी नया पार्टनर अगर फर्म में आएगा तो फर्म का कैपिटल बढ़ जाएगा। क्या है, सही है क्या, ट्रू है कि फॉल्स है? आंसर इज ट्रू। वन ऑफ द रीजन ऑफ एडमिटिंग न्यू पार्टनर इज गेटिंग मोर कैपिटल। आप वही लिखने अपने ऑन लैंग्वेज में रीजन लिखिए सर, रीजन है तो, एंड दैट्स द न्यू पार्टनर को ऐड किया तो कैपिटल बढ़ने ही वाला है। ओके सर, न्यू पार्टनर कैन ब्रिंग कैपिटल इन कैश और काइंड। बताओ ट्रू और फॉल्स? ये आईएमपी कर दो बेटा। नया पार्टनर कैपिटल कैश में भी ला सकता है, काइंड में भी ला सकता है। आंसर इज ट्रू। न्यू पार्टनर हैज ऑप्शन टू ब्रिंगिंग कैपिटल आइदर कैश और इन काइंड। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में ट्रू आ जाएगा। ठीक है। ओके सर, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशियो। देखो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, नो, इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशियो। आंसर इज सर फॉल्स। ऐसे तो नहीं होता सर। हमारा आंसर क्या है सर? हमने देखा था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ऑन होगा सर, ऑन। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशियो। ये याद कीजिए, इसे भी आईएमपी कर दीजिए सर। इसी के साथ आपका एक फॉर्मूला भी हो रहा है। बताइए सर, आपको ट्रू और फॉल्स टेक्स्ट बुक में जाके लिखिए सर। आप लोगों ने दो चीजें लिखनी है सर, नो और क्या है, ऑन। ऑन मतलब क्या? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू अगर है तो क्या है, सैक्रिफाइस रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू। उन्होंने क्या कहा, न्यू माइनस ओल्ड, तो ये गलत है करके, फॉल्स है। ठीक है, ओके। गेन रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। सर ट्रू की फॉल्स? थोड़ा दिमाग लगाइए सर। अगर कोई तीसरा व्यक्ति आ रहा है, दो ऑलरेडी थे, तीसरा व्यक्ति आ रहा है, तो इन दोनों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा सर। गेन थोड़ी ना होगा। गेन रेशियो कब होगा? जब पार्टनर बाहर जाएगा। तो एडमिशन में कभी भी गेन रेशियो नहीं होता। दैट्स व्हाई ये फॉल्स है सर। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर हैज टू फॉरगो। फॉरगो मतलब सर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा उनके प्रॉफिट का कुछ पार्ट, एंड इट गिव्स न्यू इनकमिंग पार्टनर। वो फॉरगो मतलब वो सैक्रिफाइस करके उनके हिस्से का कुछ प्रॉफिट नए पार्टनर को देते हैं। हिंस सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट किया जाता है मालिक, गेन रेशियो कैलकुलेट नहीं किया जाता। तो ये फॉल्स रहेगा। समझ में आ रहा है बेटा? एवरीबॉडी ऑब्जेक्टिव हो रहे फटाफट, हाँ या ना? यस सर करके। When goodwill is paid privately to the partners, it is not recorded in the books। अब ये तो बच्चे ने किया ही नहीं रहेगा बेटा, आईएमपी कर लिया। अगर पेपर में आया तो क्या लिखेगा, ट्रू और फॉल्स? कुछ भी फेंक के मत आ, ये ट्रू है करके। When goodwill is paid privately to the partner, not recorded in the books of account। यस सर, रीजन क्या लिखे? When goodwill is paid privately, the amount does not enter in the business at all and hence no need to record in the business। वही तूने उठा के लिख दिया बेटा, हिंस विंस लगा के खत्म हो गया।
लेकिन रीजन बोला ट्रू और फॉल्स विथ रीजन, तो ट्रू के भी रीजन लिखना है, भले तुझे वो स्टेटमेंट वापस घुमाना पड़े, थोड़ा बहुत चेंज करके चलेगा। ओके मालिक, चलो यहाँ पे ट्रू हो गया, इसका आंसर याद रखना बेटा। आगे बढ़ते हैं। न्यू पार्टनर ऑलवेज ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, बताइए ट्रू है कि फॉल्स? सर फॉल्स, क्योंकि हमने देखा है उसको ऑप्शन दिया जाता है, वो कैश में भी ला सकता है और काइंड में भी ला सकता है। सर न्यू पार्टनर में ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अल्टरनेटिवली ही माइट नॉट ब्रिंग इन कैश, द firm may decide to treat goodwill by other method like raise and write off. Hence new partner does not always bring share of goodwill in cash. जरूरी नहीं कि सिर्फ कैश में लेके आए, अलग अलग तरीके हमने दिए हुए, तो इसलिए अगर always bring in cash बोला तो ये क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स हो जाएगा करके, समझा? यस सर। ओके, व्हेन गुडविल इज रिटर्न ऑफ, गुडविल अकाउंट इज डेबिटेड। सर अगर ज्यादा तुम्हें कंसेप्चुअली नहीं पता तो इस चीज को, इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखो सर, आपके ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, प्रैक्टिकल में भी काम में आएगा सर। व्हेन गुडविल इज रिटर्न ऑफ, तो गुडविल अकाउंट को डेबिट दिया जाएगा कि क्रेडिट? सर आंसर इज क्रेडिट। व्हेन गुडविल इज रिटर्न ऑफ, गुडविल अकाउंट इज क्रेडिटेड, इतना लिख, दैट्स व्हाई ये फॉल्स है करके सर। डेबिटेड बोला तो फॉल्स होगा, समझ में आ रहा है बेटा एवरीबॉडी? यस और नो? यस सर। सर बहुत फास्ट हो रहा है, इससे पहले कभी नहीं किया। उन बच्चों को हो सकता है सर कि देखो एक्सप्लेनेशन का ज्यादा वक्त नहीं है, फिर मैं ट्राई कर रहा हूं कि तुम्हें बार बार बता के वो चीज याद कराओ, है ना? अगर यही साल भर होता तो कुछ और कर सकते थे, लेकिन अभी वक्त नहीं है, तो टू द पॉइंट याद रखो, कॉन्सेंट्रेशन से लेक्चर देखो और खत्म करो एक बार का। ओके सर। कैश एंड बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन गुडविल इज विदड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर ने अगर गुडविल को विदड्रॉ किया, क्या किया बेटा? विदड्रॉ किया, तो कैश और बैंक अकाउंट को क्रेडिट देंगे। तूने चैप्टर नहीं पढ़ा तो ये वाला आंसर याद रख, ट्रू। और अभी इससे आगे प्रैक्टिकल में भी याद रखना कि जब भी कैश विड्रॉ किया जाएगा, है ना, तो क्या होगा सर? कैश अकाउंट को सॉरी कैश अकाउंट को क्रेडिट दिया जाएगा व्हेन गुडविल इज विड्रॉ। गुडविल को विड्रॉ किया जाएगा ओल्ड पार्टनर से, तो कैश और बैंक अकाउंट को क्या दिया जाएगा सर? क्रेडिट। दैट्स ऑल, ट्रू। तो रिवैल्यू रीजन में वही लिखने का, बाकी कोई टेंशन नहीं लेने का। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, ये बताओ सर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फॉल्स है सर। दोस्तों प्रैक्टिकल आपने किया है, रिवैल्यूएशन में नए पार्टनर में आने से पहले, अब आने के बाद जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, तो पार्टनर को ऐड करना है, लेकिन आपने पहले असेट में चेंजेस कहां पे रिकॉर्ड किए? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट लॉस आता है वो किस में बटता है? सिर्फ ओल्ड पार्टनर में। न्यू पार्टनर को देते हैं क्या? नहीं देते। तो यहां पे लिखो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स और लायबिलिटी बिफोर एडमिशन। ठीक है, पार्टनर आने के पहले हम ये कर लेते हैं सर। हिंस इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर ओनली, तो ये ओल्ड पार्टनर्स में ही बटेगा करके। इतना समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? यस और नो, हाँ या ना? ओके, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किस में बटेगा? न्यू पार्टनर में कि ओल्ड में ही? तो ओल्ड में ही बच जाएगा करके सर। ठीक है, चलो मेरी आवाज आ रही सब तक एवरीबॉडी? वीडियोस को लाइक कमा रहे सर, फटाफट से बढ़ा दीजिए लाइक। ओके सर, आगे ये खत्म हो गया। चलो ट्रू और फॉल्स डन हो गया। एक बार वापस से आप अगर देखना चाहते हो, 2 बार एक लेक्चर देखिए, खत्म हो जाएगा सीन सर। ओके, फाइंड ऑड वर्ड, जो एग्जाम के पहले देख रहा है एक बार भी ना, फिर कंसंट्रेशन के साथ देखो। जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, मशीनरी, कैपिटल। बेटा ये तो बहुत सिंपल है, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, कैपिटल, ये सब लाइबिलिटी साइड वाली बात है, मशीनरी असेट्स साइड वाली बात है। दैट्स व्हाई मशीनरी ऑड वर्ड हो जाएगा तेरा। अक्टूबर 2021 में एक सवाल आया था दोस्तों, ध्यान से देखिए। इंक्रीज इन फर्नीचर, पेटेंट रिटर्न ऑफ, इंक्रीज इन बिल्स पेएबल, ये देख रहा था। क्या हो रहा है? सॉरी, डिक्रीज इन फर्नीचर, असेट असेट कम हुआ, पेटेंट रिटर्न ऑफ, यहाँ पे भी असेट कम हुआ, इंक्रीज बिल्स पेबल, लाइबिलिटी बढ़ा, तो ये सब रिवैल्यूएशन अकाउंट के कौन से साइड को आता है बेटा? देखो, ठीक है, क्रेडिट और डेबिट साइड को। और आरडीडी क्या है बेटा? ये आ जाएगा तुम्हारा क्रेडिट साइड को। आरडीडी रिटर्न मतलब लाइबिलिटी कम हुआ, तो आरडीडी रिटर्न ऑफ ये तेरा ऑरवर्ड होगा, क्योंकि अदर्स आर डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये समझना पड़ेगा सर, इतना ध्यान से। अगर आपने ऑब्जेक्टिव जिन्हें बहुत अच्छे, प्रैक्टिकल जिन्हें अच्छे से आते हो, ऑडवर्ड ढूंढ लेगा, लेकिन एक बार पढ़ के जाना तो पड़ेगा सर। कैसे? जिनको कुछ भी नहीं आता, तो मालिक याद रखना, एक चीज याद रख, असेट डिक्रीज हो रहा है, पेटेंट रिटर्न ऑफ असेट डिक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, तो ये सारी चीजें आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में चला गया, और रिटर्न ऑफ जो किया है आरडीडी, वो क्रेडिट में चला गया। तो दैट्स व्हाई ये क्या हो गया? ऑडवर्ड। ठीक है सर। सुपर प्रॉफिट मेथड, वैल्यूएशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो आपका ऑड वर्ड क्या हो गया बेटा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। व्हाई? बिकॉज बाकी के जो मेथड है वो गुडविल डिटरमाइन करने के मेथड से करके। क्या इतना हुआ क्या? बोलो एवरीबॉडी, यस और नो? तो ये अगर आ गया तो याद रखना राजा, सुपर प्रॉफिट, वैल्यूएशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट, ये गुडविल कैलकुलेशन करने के मेथड है, तो आंसर होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ये ऑड वर्ड होगा करके। दैट्स ऑल दोस्तों। तो आपने यहां तक ट्रू और फॉल्स, ऑड वर्ड, वन सेंटेंस, जो मेन पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया है भाई और बहनों। अब सिंपल सिंपल चीजें रह गई है, जिसमें जैसे आपका लेक्चर अब जल्द ही खत्म हो जाएगा। बताइए सर,
ओल्ड माइनस न्यू ऑन, अगर ये इसका आंसर क्या आएगा, इज इक्वल टू डैश डैश रेशो, क्या रेशो हो जाएगा बेटा, सैक्रिफाइस रेशो, ठीक है सर। द प्रपोर्शन इन विच ओल्ड पार्टनर मेक सैक्रिफाइस, बताइए द प्रपोर्शन इन विच ओल्ड पार्टनर मेक सैक्रिफाइस, उसे सैक्रिफाइस रेशो कहेंगे जिस प्रपोर्शन में ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं। सिंपल सिंपल सी बात है, एक बार सिर्फ देखना है। रेपुटेशन ऑफ बिजनेस मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, उसे क्या कहा जाएगा, गुडविल कहा जाएगा सर। सिंपल सी बात है बेटा, एकदम सिंपल चीज है, आप पढ़ते रहो, आपके मार्क्स जाएंगे नहीं अकाउंट में। एक बार सिर्फ रीड करने की बात थी। नेम द मेथड ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वेल न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, बताओ कौन सा मेथड है सर, प्रीमियम मेथड। नहीं पढ़ा रहेगा सर थियरी, इतना एक चीज याद रख राजा, 2 बार कर ले। नेम द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वेयर न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, प्रीमियम मेथड। 2 बार पढ़, 3 बार पढ़, अभी समझ, पहली बार समझ, खत्म कर, डन कर, बाकी टेंशन नहीं लेना है सर। ओके ओके, आगे जाएंगे सर। ओके, मेथड अंडर विच कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न ओवर नो नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा तुमने कुछ अर्न किया है सर, उसे क्या कहेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या कहेंगे बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, कैपिटल इंप्लॉयड क्या रहेगा सर, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, तो इसे क्या कहेंगे, हमने देखा ना, नॉर्मल प्रॉफिट। आईएमपी कर लो इसे, नॉर्मल प्रॉफिट। सर ये तो मैंने अभी बताया था, सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर आपने गुडविल कैलकुलेट किया रहेगा तो उसका स्टेप नंबर 2, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। दैट्स ऑल सर। द रेशियो इन विच जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर में जनरल रिजर्व कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है सर, तो ओल्ड पीएसआर। अगेन इसको एक बार शांति से देख लो सर, जो जनरल रिजर्व है, आपको पता है ना, जनरल रिजर्व आया तो आप लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाते हो, उसमें कहां पे डालते हो सर, आप लोग पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड को ओल्ड पीएसआर में डालते हो। तो पूछा कौन से रेशियो में जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर में, तो ओल्ड पीएसआर। खत्म सर। ओके भाई और बहनों, आई होप आपको समझ में आ रहा है, मदद हो रही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस appearing on the liability side of balance sheet, बताइए सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस appearing on the liability side of balance sheet, उसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड या accumulated प्रॉफिट कहा जाएगा, वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते ओल्ड पार्टनर में, ठीक है। ओके सर, ओके सर। An account open to adjust the value of assets and liability at the time of admission of partner, बताओ जो हम लोग एडजस्ट करते हैं वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी को, उसे क्या कहा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन, कोई भी नाम लिखो सर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कौन सा अकाउंट होता है जिसे ओपन किया जाता है असेट्स एंड लायबिलिटी के वैल्यू को एडजस्ट करने को एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखा तो भी चलेगा, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट लिखा तो भी चलेगा। ओके दोस्तों, ओके, अकाउंट ओपन फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी अक्टूबर 2021 का सवाल है, वही है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन करके, दिक्कत नहीं है। अकाउंट विच इज डेबिटेड व्हेन पार्टनर टेक ओवर द असेट, आईएमपी कर लो सर। जब पार्टनर असेट को टेक ओवर करेंगे, क्या करेंगे, टेक ओवर करेंगे, तो कौन से अकाउंट को डेबिट दिया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्या दिया जाएगा बेटा, डेबिट दिया जाएगा, जो भी बन रहा है। ओके सर, दैट्स ऑल। यहाँ पे आपके ये वाली चीज भी खत्म हो गई, अब आपको बहुत सिंपल चीजें रहेगी बेटा। ये देखो, ये वाला चीज में इस पे कैलकुलेशन वाला वीडियो अगर बना पाया टाइम के अंदर तो चल जाएगा, नहीं तो 1 माइनस मेथड करके ना आप लोग ये कर सकते हो करके। देखो 1 माइनस न्यू पार्टनर का रेशियो क्या था, 1/5, तो आप लोगों का कितना ये आंसर आ जाएगा, 4/5 करके, ठीक है। ये याद रखो, जो न्यू पार्टनर लाए, मेरा एकदम सिंपल तरीका है सर, बाकी छोड़ दो, बाकी हमें करना है, इसमें मैं टाइम नहीं गलाने वाला करके। तो जो मेरे 2 पार्टनर थे, कौन बेटा, अनुज और ईशान, ये 2 पार्टनर का पीएसआर क्या था, 3:2, ओल्ड पार्टनर है, तो अनुज को लिख देता हूं मैं 3/5 और ईशान का क्या होगा, 2/5। इसको मल्टीप्लाई करो, ये 1 माइनस मेथड से जो निकाला ना तुमने आंसर, 4/5 इंटू 4/5 टू 4/5, देख लो राजा क्या होगा करके। तो 3 इंटू 4 कितना होगा, 12 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 कितना होगा, 25, 12 डिवाइडेड बाय 25। फिर 2 इंटू 4 8 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 25। अब हमें पता है जो नया पार्टनर आया हुआ है, कौन आया बेटा नया पार्टनर, आरोह करके, आरोह नया पार्टनर आया हुआ है। तो अब क्या रहेगा, अब सिंपल सी बात है सर, ये नीचे का जो टोटल है वो तो सेम ही होना चाहिए, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20, तो नए पार्टनर का डेफिनेटली 5/25 ऐसे कुछ तो होगा, तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा, 12:8:5। अब देखो अलग अलग मेथड है, अलग अलग तरीके रहेगा सर, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन मैंने एकदम शॉर्टकट और फास्ट बता दिया कि मैं कैलकुलेशन, वो कैलकुलेट द फॉलोइंग में डिटेल में जाएंगे, और मैंने एक लेक्चर आपको दिया उसमें बहुत आराम से बताया भी, लेकिन अब उतना टाइम नहीं है, अननेसेसरी फिर वक्त चला जाएगा, तुम बोलोगे सर आधा आधा 1-1 घंटा लगा दिया ऑब्जेक्टिव, ठीक है सर। डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू रेशियो ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर, देखो क्या आ गया, ऑन,
ओल्ड माइनस न्यू, उसे कौन सा रेशो कहा जाएगा दोस्तों? सैक्रिफाइस रेशो। कौन सा? सैक्रिफाइस रेशो। ओके भाई और बहनों, आगे बढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक के सवाल हमें करने हैं। व्हेन गुड्स इज विड्रॉन बाय द पार्टनर डैश डैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। क्या बोला बेटा? क्रेडिटेड। तो कौन सा अकाउंट को क्रेडिट जाएगा? कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है सर। ओके, डैश डैश इज क्रेडिटेड व्हेन अनरिकॉर्डेड असेट ब्रॉट इनटू द बिजनेस। जब रिकॉर्ड नहीं किए थे अनरिकॉर्डेड असेट को बिजनेस में लेके आते, तो कौन सा अकाउंट सर हम लोग यहाँ पे क्रेडिट करेंगे? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट। सिंपल सी बात है सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट दिया जाए। ओके, इफ असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर डैश डैश अकाउंट इज डेबिटेड, कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। ये हमने नीचे भी देखा था, वन सेंटेंस वन वर्ड में शायद से। ओके, एक्सेस ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल ओवर कैपिटल, क्या बेटा? रिप्रेजेंट। एक्सेस ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल ओवर एक्चुअल कैपिटल रिप्रेजेंट, उसे क्या कहा जाएगा? डेफिसिट कैपिटल। अब देखो ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग इसके आंसर है। ठीक है, कहीं पे सरप्लस कैपिटल है, कहीं पे डेफिसिट कैपिटल है, तो मुझे नहीं लगता एग्जाम में आएगा, ये थोड़ी डिबेटेबल चीज है। लेकिन अगर आपको मोटे मोटे तौर पे देखना है तो एक्सेस ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल और एक्चुअल कैपिटल, बहुत बच्चे इसको सरप्लस में लिखते हैं, डेफिसिट में लिखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं आपको कहना चाहूंगा इसको आप अवॉइड कीजिए। आप डेफिसिट फिलहाल शार्मार्क कर दीजिए यहाँ पे, ये वाला आंसर। और अगर कोई ज्यादा दिक्कत है, पेपर में आना तो नहीं चाहिए, लेकिन डेफिसिट के साथ चले जाएगा। चलो दोस्तों, भाई और बहनों, यहाँ पे मैंने आपका जो भी लेक्चर है बहुत फास्ट फॉरवर्ड में कंप्लीट करा के दिया। एटलीस्ट ऐसे बच्चे जो छोड़ के जा रहे थे, आधे घंटे में देख लिए तो चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव तो हो जाएंगे, है ना? बहुत हद तक चीजें उन्हें समझ में तो आई, और 1 मार्क्स भी बन गया, मेरा लेक्चर रिकॉर्ड करने का काम सफल हो गया करके दोस्तों, है ना? तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और दूसरी बात, अभी आने वाले चैप्टर है बेटा, जैसे रिटायरमेंट और डेथ, उनके ऑब्जेक्टिव तो बहुत कम है। तो वन शॉट आप चैप्टर वाइज देखिए, सारे लेक्चर के मैं लिंक एक साथ बना के मैं अपने ऐप में वो पर्टिकुलर एक फोल्डर बना, अगर आपने बैच कोड AKCA 100 यूज किया है तो वहां पे आपको एक पर्टिकुलर बैच में सब लेक्चर मिल जाएंगे। चलो ये भी मैं रुकता हूँ, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।